ए इंसान है क्या तू चीज, किस चीज ने तुझे गुमान कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज जाफर फयाज एंड यू वाचिंग आई रिएक्ट्स। आज के इस वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं मौलाना रजा साकिब मुस्तफी के बयान पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये दुनिया कुछ नहीं है, समझ लिया ये दुनिया ही सब कुछ है और आखिरत को भूल गए। सुबह उठे काम पे चले गए, शाम उठी आवारगी में चले गए, सदाएं आती रही हाय अलल सला हाय अलल फला। लेट अस सी दिस वीडियो। ही कुरान बताता है उसे माए हमीम दिया जाएगा, खोलता हुआ पानी। अल्लाह और वो इतना गर्म होगा जब पीने के लिए चेहरे के करीब करेगा, उससे उठती हुई भाप की वजह से चेहरे की खाल उधड़ के उसके अंदर हाय 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 हाय, लेकिन इसके बावजूद उसको पीना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, समझ लिया यही सब कुछ है, आखिरत को भूल गए। सुबह उठे काम पे चले गए, शाम आए आवारगी में चले गए, सदाएं आती रही हय्या अला स्वला हय्या अल फला, कोई परवाह नहीं की। ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोचों में पाकीज़गी आई, जिंदगी यूं गुजार के चले गए। ऐसे नहीं कहा, एक वो होंगे जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, एक वो होंगे जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। अल्लाह अकबर। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, ये तो क़यामत का मंजर है ना, क़यामत से कबल भी एक मंजर है। अल्लाह उस मंजर को भी बयान कर रहा है। कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, हाँ हाँ जब जान गले को पहुंच जाएगी। ऐ इंसान तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा, जब सीने से भी सांस ऊपर चली गई। अब डॉक्टर भी ला इलाज करार दे रहे हैं कि अब इलाज नहीं रहा है, जान बस अब निकलना चाह रही है। और कहा जाएगा कोई झाड़ फूंक वाला बुलाओ। अब डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, अब सांस अटक गई गले में, चंद लम्हों की मेहमान है। अब डॉक्टरों ने कहा अब हमारी जानब से ला इलाज हो गया, अब ले जाओ इसको घर या वेंटिलेटर पे डाल देते हैं इसको, बस अब हमारी जानब से कोई इसका इलाज नहीं है। अब घर वाले रोते हैं, कहते हैं कोई झाड़ फूंक वाला लाओ, कोई दम वाला लाओ, शायद वो कोई दम करे तो इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो ला इलाज करार दे दिया। वज़न्ना अन्नहुल फिराक। अल्लाह फरमाता है ये तो झाड़ फूंक वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिसकी सांस यहाँ अटकी है वो समझ गया है अब मौत आ गई है। उसको यकीन हो गया है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। अब आंखें ताड़े लगी हुई हैं। वल तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़, पिंडली पे पिंडली चढ़ रही है। जब मौत आ जाती है तो फिर पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, उसको फिर जुदा करते हैं और जुदा करके दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़े। अल्लाह वो मंजर बयान करता है, साहेब ये वक्त आने वाला है जब दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठोंस दी जाएगी, जब चिट्टे लिबास में कफन दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने बेबस पड़े होंगे, वो चाहे ये बाजू उठाए चाहे ये बाजू उठाए, गर्म पानी डाले या सर्द पानी डाले, जब बस पड़े हुए होंगे जो है वो गुस्ल देने वालों के, और नाक में रुई होगी और दोनों अंगूठे आपस में बंधे होंगे। ये महल, ये माड़ी, ये कोठियां, ये बंगले जिसको सवेर शाम लग के हलाल हराम की तमीज किए बगैर बनाया था। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बोले मकान बना रहा है, बसेंगे और हिसाब तू जाके देगा। और ये तो एक रात भी तुझे उस घर के अंदर नहीं रखेंगे कि चलो एक रात मेहमान रख लें। कहते हैं नहीं नहीं, मेहमानों ने भी जाना है तो जल्दी करो, इसको सुपुर्द कराओ। वो तो तेरा लिबास भी फाड़ के उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए तैयार भी नहीं है। तुझसे खौफ आने लगा है, जांदी वारी डरौना बने होते, हाथ ना लांदे डरते, जिन्ना लई तू पाप कमाए अज किथे नहीं तेरे कर दे। आज तो वो तेरे साथ तुझे गुस्ल देने के लिए आमादा नहीं है। वल तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी। इला रब्बिका यौमा इज़्निल मसाक़, उस दिन तेरे रब की तरफ ही लौट के जाना है। फला सद्दका वला सल्ला, उसने ना तो सच माना और ना नमाज पढ़ी। वलाकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, हाँ जुटलाया और मुंह फेर के चल पड़ा। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता,
پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. تیری خرابی آ پہنچی. ہاں تیری خرابی اللہ لک فاولا آ پہنچی. ثم اولا. ایحسب الانسان ان یترک سدی. انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا. سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو. شترے بے مہار، جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے مرضی چارہ لے، تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا. تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے، میرے جذبات پہ کوئی کیوں سدا. قدغن لگائے، مجھے کیوں روکے کوئی. بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں. وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا. وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، میں سدا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی. الم یکن نطفۃ من منی یمنا. اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا، پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا. ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا. فخلق فسوی، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی. کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ. اے انسان یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی. تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا. آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے. آج تیری طاقت کے کیا کہنے. آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے. آج تو بڑا زوراور گھڑ سوار ہے. آج تیری طاقت کے کیا کہنے. تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے. آج تیری طاقت کے شوہرے ہیں، تیری عظمت کے تنتنے ہیں. لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا. تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے؟ تیرے کانوں میں نغمے کس نے رکھے؟ تجھے دماغ کی قوتیں کس نے دی؟ زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی؟ تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا. کیا وہ دوبارہ تجھے کھڑا نہیں کر سکتا اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے؟ جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے، کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی. حضرت شیخ فرید الدین عطار بولتے ہیں، سانے کستی سلاتی می شود. ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے. اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، اس نے مٹی سے کیا کیا بنا دیا. جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے،
तेरी सूरत निखरती है, तेरे होंठ गुलाबी हैं और तेरी नरगिसी आंखें हैं, तेरे रेशमी बाल हैं और तेरी खूबसूरत रंगत है। तू चाल चलता है तो लगता है कयामत चल रही है। तेरा कदे राना जो है वो सनोबर को शर्माता है। तेरी गुफ्तार के तंतने हैं। अल्लाह जिसने अकबर। इतनी खूबसूरत शक्ल माँ के रहम में बनाई, क्या वो हड्डियों को जोड़ के दोबारा इंसान नहीं बना सकता? वो दोबारा इंसान बनाएगा और फिर तुझे अपने हुजूर खड़ा करेगा। और एक हदीस में आता है, अल्लाह बंदे को अपने हुजूर खड़ा करने के बाद अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक 5 सवाल नहीं पूछ लेगा। अन उम्र ही फीमा अफना हो, उसकी उम्र के बारे में पूछेगा, कहाँ जाया की? मैंने तुझे जिंदगी दी 60 साल, 70 साल, 40 साल, 50 साल, उस जिंदगी को कहाँ गुजार के आया है? अन शबाब ही फीमा अबला हो, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा, जवानी कहाँ गुजार के आया है? मजनू तो नहीं बना रहा, ख्वाहिशात का असीर तो नहीं हो गया, दीवानों की तरह जिंदगी तो नहीं गुजार के आ गया? तेरी जवानी किसी चौक में तो नहीं गुजरी, तेरी जवानी आवारगी में तो नहीं गुजरी, सारी सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी और गलासतें तो नहीं देखता रहा? तेरी जिंदगी गुजरी कहाँ है? तेरी जवानी गुजरी कहाँ है? अगर कोई जवाब ना हुआ तो फिर क्या जवाब देगा? और वो कितना खुश नसीब होगा जो कहेगा, मालिक मेरी जवानी सजदों में गुजरी, मेरी जवानी कयाम में गुजरी, मेरी जवानी रुकू में गुजरी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 अशख़ास ऐसे हैं, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन 7 को अपने अर्श का साया देगा। उनमें से दूसरा शख्स मेरे हुजूर ने बयान फरमाया, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। जवानों, अपनी जिंदगी को मालिक की दहलीज पे ले आओ। जवानी वही है जो मालिक की चौखट पे गुजरे। अपने दिल का ताल्लुक जोड़ो। इश्क करना है तो फिर आमना के लाल से करो, मोहब्बत का रिश्ता उनसे जोड़ो, ताल्लुक का रब्त उनसे कायम करो, जवानी को दीन की राह पे डालो। अल्लाह अकबर। सुनो मेरे हुजूर का फरमान, आना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया, अशाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। आओ अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के हबीब बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओ। लैलतुल कदर की घड़ियां हैं, रात का पिछला पहर है। अल्लाह के हुजूर ये अहद करके उठो, मालिक जो जिंदगी गुजर गई, आइंदा जवानी का एक एक लम्हा तेरे लिए गुजरेगा। जीऊंगा तो तेरे लिए, मरूंगा तो तेरे लिए। मेरी एक एक सांस तेरे नाम वक्फ हुई, मेरी जिंदगी की एक एक साथ तेरे नाम वक्फ हुई। मैं अपना सब कुछ तेरे लिए पेश करता हूँ। मेरी जिंदगी का मालिक भी तू है, मेरी मौतो हयात का खालिक और मालिक भी तू है। ये जिंदगी तूने दी, तेरी अमानत है, तेरे हुजूर ही पेश करता हूँ। और लैलतुल कदर की घड़ियों में इस अज़म के साथ घरों को लौटो कि अल्लाह मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे नाम हुआ, आने वाले मौसम तेरे नाम हुए, मेरी जवानी तेरे नाम हुई, मेरे आंसू तेरे नाम हुए, मेरी पेशानी तेरे नाम हुई, मेरे दिल की धड़कन तेरे नाम हुई, मेरी सलाहियतें तेरे नाम हुई। मेरी जुबान बोलेगी तो तेरी तस्बीह बोलेगी, तेरे जिक्र के तराने पड़ेगी। मेरे कान सुनेंगे तो कुरान के नगमे सुनेंगे, मेरी आंखें देखेंगी तो मालिक तेरी कुदरत की निशानियां देखेंगी, तेरे रसूल का रोज़ा देखेंगी, तेरा काबा देखेंगी। मालिक मेरी जुबान सच्चाई के नूर से माला माल होगी और मैं सारी ज़िंदगी तेरे नाम करता हूँ। और जब आप अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के नाम कर देंगे तो फिर वो पूरी कायनात तुम्हारे नाम कर देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में, अमान में और हिफाजतों के सार में रखे। दोस्तों, आपने इमोशनल बयान सुना होगा। दोस्तों, ये जो दुनिया है ना, ये कुछ नहीं है, ये दुनिया फ़ानी है। दोस्तों, अपने रब की तरफ, अपने अल्लाह की तरफ हो जाओ, आखिर मरना है। दोस्तों, गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, ये ज़मीन ये आसमान सब उसी का है। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा।
चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।